समझिए, रिसोर्स ग्रुप इज जस्ट अ फोल्डर फॉर अ Yes. कंपनी. इफ यू आर मेकिंग फोर एनवायरमेंट, you will create in that company. If you have belong to one team, so if you have four environment, create four resource groups. In each, put all resources: front end, back end, storage, database, network, everything. Is it clear? Yes. So now we have been creating dev related resources. So put everything related to dev there. For test related, put everything in it, one other resource group which will be for test. Similarly for acceptance and production. So that if you want to delete everything related to dev, just shift delete the dev folder. खत्म, सब हट जाएगा. समझ में आया? अब सोचो तुम डेव का बैकएंड बना रहे हो एक रिसोर्स ग्रुप में, डेव का फ्रंट एंड बना रहे हो दूसरा फोल्डर में, डेव का डाटाबेस बना रहे हो तीसरा फोल्डर में. डिलीट करना होगा तो कितना फोल्डर डिलीट कर दो बैठ के. डेव रिलेटेड डेटाबेस अगर डिलीट करना है, डेव रिलेटेड ये ऐप सर्विस डिलीट करना है, फ्रंट एंड का बैक एंड, तीन फोल्डर जाके डिलीट कर लो. यहाँ एक ही फोल्डर में डिलीट हो जा रहा है. एक ही फोल्डर में डेव रिलेटेड तुमको कॉस्ट कितना आ रहा है डेव का रिसोर्सेज का वो पता चल जा रहा है. समझ गए एडवांटेज? हाँ, यस सर. ओके. अब नेक्स्ट रिसोर्स जो हम पढ़ेंगे दैट विल बी स्टोरेज एंड डाटाबेस रिलेटेड. एजोर में एजोर ब्लॉब स्टोरेज है. इसमें फाइल्स, वीडियोस, इमेजेस, टेराबाइट्स ऑफ डेटा हार्ड डिस्क पे, हार्ड डिस्क जितने हार्ड डिस्क तुम्हारे घर में होंगे, तुम्हारे फ्रेंड्स के होंगे, तुम्हारे दोस्त एरिया में जितने हार्ड डिस्क हैं पूरे एक सिटी में, वो सबको उठा करके डाल दो उसके कंटेंट, फिर भी ये भरेगा नहीं. इतना कैपेसिटी होता है इसमें. तो उस टाइप के रिसोर्स फाइल्स वगैरह इसमें स्टोर करते हैं जिस जो एसक्यूएल बेस्ड नहीं है या नो एसक्यूएल बेस्ड नहीं है. एक्सेल है, पीडीएफ है, वर्ड है, MP3 फाइल्स है, वीडियोस है, इमेजेस है, फोटोशॉप है, जो तुम सोच सकते हो वो सब ब्लॉब में जाते हैं. ब्लॉब, ब्लॉब का फुल फॉर्म है बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट. और जो स्ट्रक्चर्ड है, जैसे एम्प्लॉय था जिसमें स्ट्रक्चर था, आईडी था, नेम था, सैलरी था, ये स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है, तो वो सब एसक्यूएल डाटाबेस में जाएगा जो हम बनाते हैं. तो एनालॉजी यहाँ पे जैसे दिया है, जो ब्लॉब स्टोरेज इज लाइक ए जाइंट गूगल ड्राइव फॉर योर ऐप. images, videos, backup files, logs files, anything can be put here from accessible anywhere in the world. और ये बहुत सस्ता भी रहता है, वेरी चीप. तुम खुद का एक स्टार्टअप भी स्टार्ट कर सकते हो. गूगल ड्राइव को कंपटीशन देने के लिए एक खुद का स्टार्टअप भी स्टार्ट कर सकते हो. तुम बोल सकते हो कि मैं स्टोरेज अकाउंट बनाऊंगा, उसमें कॉस्ट बहुत कम आता है, और गूगल ड्राइव जैसा एक्सेस देता है ना, मैं वैसे एक एप्लीकेशन बना लूंगा गूगल ड्राइव जैसा, और लोगों को बोलूंगा कि अपना फाइल्स फोल्डर अपलोड करके यहाँ पे डाल लें. तो कल से गूगल ड्राइव का बैक की जगह तुम सर्विस देने लोगे. गूगल ड्राइव 15 GB फ्री देते हैं, तुम 100 GB फ्री दे दो और उसके बाद पैसे चार्ज करो. क्योंकि यहाँ टेराबाइट्स डेटा तक भी बहुत चीप कॉस्ट में आ जाता है. स्टोरेज अकाउंट इज अ पेरेंट फोल्डर containing all Azure storage resources. Inside one account you can have, दिखाऊंगा मैं ये इसका मतलब क्या है. एक स्टोरेज अकाउंट के अंदर चार टाइप के चीजें स्टोर किए जा सकते हैं. ब्लॉब, जिसमें मोस्टली फाइल्स वगैरह आ जाते हैं. एक होता है फाइल शेयर्स, इसको तुम नेटवर्क ड्राइव जैसे यूज कर सकते हो. क्यूज भी होता है, टॉपिक और क्यू अगर पढ़े रहोगे वो भी होता है एसिंक्रोनस के लिए.
और यहाँ टेबल्स भी बना के रख सकते हो, बहुत सस्ते में टेबल बना सकते हो। नो सिक्वल डाटाबेस बन सकता है। नो सिक्वल डाटाबेस के लिए अलग से जो का सर्विस है, बट अगर तुमको चाहिए कि उतना हाई परफॉर्मिंग ना भी हो तो भी चलेगा, तो इस टाइप एक स्टोरेज अकाउंट में तुम इस टाइप का सर्विस यूज करोगे, तो तुम डेटा वगैरह टेबुलर फॉर्म में भी रख सकते हो, मतलब की वैल्यू फॉर्म में रख सकते हो जो नो सिक्वल होगा। अब कितना सस्ता कितना महंगा पड़ेगा ब्लॉब स्टोरेज अकाउंट, वो डिपेंड करता है किस टाइप का तुम कितना फास्ट तुमको डेटा चाहिए रिट्रीव करना। तो स्टोरेज अकाउंट टॉप लेवल यूनिक नेम होना चाहिए, मैक्स 24 कैरेक्टर्स। कंटेनर्स, उसके अंदर फोल्डर बनते हैं। ब्लॉब एक्चुअल फाइल जो स्टोर होता है उसको ब्लॉब बोलते हैं। हम देखेंगे ये सब। अभी यहाँ पे डिपेंडिंग अपॉन एक्सेस डिफरेंट टीयर्स डिफाइन है, कितना जल्दी मान लो तुमको एक फाइल रखते हो जिसको तुरंत 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 तुम्हें चाहिए, तो हाईली फ्रिक्वेंटली एक्सेसिबल डेटा है ये। सो उसके लिए तुम्हें हॉट टीयर में रखना है। टीयर क्या है? हॉट। हॉट टीयर में रखोगे तो एक्सेसिबल जल्दी होगा, तो एक्सेस फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंट होगा, और स्टोरेज कॉस्ट ज्यादा आएगा, सबसे ज्यादा आएगा। एक्सेस कॉस्ट अलग होता है, एक होता है रखने का कॉस्ट, एक होता है हर बार जब फेच कर रहे हो इमेज को, फाइल को, पीडीएफ को, लाने का कॉस्ट। और कुछ ऐसा अगर डेटा है जो तुम्हारा 90 डेज में तुमको एक बार चाहिए, या 30 डेज से में एक बार दो बार चाहिए, तो कूल टीयर में रख लो स्टोरेज अकाउंट का, तो कॉस्ट एकदम लोअर आएगा। और 3 महीने से ज्यादा में चाहिए तो एकदम कोल्ड में डाल दो, और कम कॉस्ट आएगा। और अगर बहुत रेयरली एक्सेस करते हो तो 180 डेज के अबव वाला में डाल दो आर्काइव में, तो चीपेस्ट रहेगा। तो यूजुअली देखना, जब गूगल ड्राइव में फाइल्स डालते हो तो वो सारे फाइल्स जो तुम जल्दी एक्सेस नहीं कर रहे हो, ऑटोमेटिकली वो आर्काइव टीयर में भेज देता है वो गूगल ड्राइव भी। और उसका कॉस्ट नहीं के बराबर आता है, ऑलमोस्ट नथिंग। लिटरली नथिंग, मतलब साल का 1 या 2 रुपया आएगा उसका कॉस्ट। बट जब तुम एक्सेस करते हो, देन इट टेक्स हाईएस्ट अमाउंट ऑफ टाइम टू कन्वर्ट बैक एंड गिव इट टू यू। एक्सेस कॉस्ट ज्यादा होगा इसका, बट ये तुम रेयरली एक्सेस कर रहे हो, तो उस हिसाब से कंपनीज मैनेज करते हैं, एल्गोरिदम सॉफ्टवेयर ऐसे लिखते हैं ताकि उनका ऑटोमेटिकली वो टीयर में पुश करते जाए। ये सेम दिस कंसेप्ट ऑफ हॉट टीयर, कोल्ड टीयर, कूल्ड टीयर एंड आर्काइव टीयर फॉर एनी काइंड ऑफ स्टोरेज अकाउंट और स्टोरेज is applicable for AWS, Google, and Azure Cloud. All cloud follow same strategy. Now, ब्लॉब स्टोरेज बनाएंगे कैसे? मल्टीपल वेज अगेन। पोर्टल से स्टोरेज अकाउंट सर्च करो, क्रिएट करो, रिसोर्स ग्रुप बार बनाओ, उसमें स्टोरेज अकाउंट डालो, यूनिक नेम होना चाहिए, ग्लोबली ग्लोबली यूनिक नेम। रिडंडेंसी, रिडंडेंसी देना है कि एक पर्टिकुलर रीजन में बस वो रिडंडेंट हो, मल्टीपल रीजन जो में रिडंडेंट हो। तो चीपेस्ट पड़ता है लोकली रिडंडेंट, सेम रीजन में कॉपी कर देगा अलग अलग जोन्स में। और अगर एक जीआरएस भी आता है, ज्योग्राफी रिडंडेंट स्टोरेज, वो मल्टीपल रीजन में मल्टीपल जोन्स में वो कॉपी कर दिया तुम्हारा फाइल, तो लूज होने का चांसेस ऑलमोस्ट नथिंग हो जाएगा। तो अभी हम करके देखते हैं। क्रिएट, यहाँ पे स्टोरेज अकाउंट सर्च करेंगे। स्टोरेज अकाउंट, जैसे हम बोला अकाउंट सर्विस का नाम है स्टोरेज अकाउंट, उसके अलग अलग टाइप होते हैं। ये स्टोरेज अकाउंट है,
एजोर डेटा, डेटा इंजीनियर्स, डेटा जो पढ़ोगे वो इसी टाइप का स्टोरेज, एक स्टोरेज अकाउंट को डेटा लेक भी बोलते हैं। इसी में डेटा, वो डेटा इंजन साइंटिस्ट वगैरह फाइल्स वगैरह इसी में स्टोर करते हैं। तो देखो यहाँ मैं बोला कितना टाइप का है यहाँ पे, फाइल स्टोरेज है ना, फाइल्स टाइप का रखना है तो ब्लॉक स्टोरेज, डेटा मैनेजमेंट वगैरह छोड़ दो, ऑब्जेक्ट स्टोरेज ब्लॉब, तो ये क्यू और टेबल इस टाइप का इसमें आएगा, फाइल स्टोरेज इसमें आएगा, ब्लॉब स्टोरेज इसमें आता है। तो जब हम क्रिएट करने जाएंगे यहाँ पे, तो सबसे पहले स्टोरेज अकाउंट का नाम पूछेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल रिसोर्स ग्रुप पूछेगा, रिसोर्स ग्रुप हमारा है नहीं, हमने डेव डिलीट कर दिया है। तो एक नया रिसोर्स ग्रुप यहीं बना लेते हैं, यहीं से बनाने देगा, एनवी RG dev 01। और स्टोरेज अकाउंट का नाम एकदम यूनिक होना चाहिए, INV स्टोरेज अकाउंट ST, या स्टोरेज SA बोल सकते हैं, स्टोरेज अकाउंट dev 01। ये यूनिक होना चाहिए, नहीं तो एरर आएगा। सेंट्रल इंडिया में बनाएंगे। प्रिफर स्टोरेज टाइप, क्या क्या स्टोरेज मैं बोला था ना, अलग अलग टाइप का होता है, ब्लॉब या एजोर डेटा लेक स्टोरेज, फाइल्स, टेबल्स या क्यूज। हमारे केस में अभी ब्लॉब स्टोर करेंगे। किस टाइप का ये सिनेरियो, स्टैंडर्ड रिकमेंडेड है परफॉर्मेंस हमारा, उतना कोई हाई स्पीड नहीं चाहिए, जियो रिडंडेंसी चाहिए कि नहीं, यहाँ पढ़ो ये सब सर्टिफिकेशंस क्वेश्चंस हैं ये सब, you will get in your interview also same questions. What does locally redundant storage account or blob storage account mean? It will be redundant in one region, different zones, and depending upon data failure, the failure of the hard disk, वो बैकअप लेगा या नहीं लेगा वो डिपेंड करता है। सो ZNS भी एक है, इंटरमीडिएट ऑप्शन विद प्रोटेक्शन अगेंस्ट डेटा सेंटर फेलियर्स लेवल्स। डेटा सेंटर में भी अगर फेलियर आ जाता है तो उसको वो मैनेज करें। यहाँ पे जियो, जियो जोन रिडंडेंट, GZRS, जियो भी ज्योग्राफी भी फेल हो जा रहा है, जोन भी फेल हो जा रहा है, तब भी ये तुम्हारा डेटा बैकअप रखेगा वो। लोकली अगर रखोगे तो एक रीजन के एक पर्टिकुलर डेटा सेंटर में ही वो रखेगा। तो हम लोकली रिडंडेंट रखते हैं, कॉस्ट एकदम कम आएगा। अभी वो हमारा स्टोरेज अकाउंट बना रहा है और हमने ब्लॉब टाइप का चूज किया तो ब्लॉब बनाएगा। और यहाँ पे एक्सेस टियर बाय डिफॉल्ट उसने क्या दिया, हॉट। एडवांस में जाके हम उसको चेंज कर सकते हैं चाहे तो। और यहाँ पे एनेबल्स फॉर कस्टमर मैनेज कीज, जो डेटा स्टोर करेगा वो उसको एनक्रिप्शन किससे कैसे करेगा, माइक्रोसॉफ्ट का खुद का कीज देगा, लेकिन रियल वर्ल्ड में कंपनी में जब काम करो तो HSM कीज होता है, हार्डवेयर एनक्रिप्टेड कीज, जो खुद कस्टमर का होता है, ये एजोर का नहीं होता। ये एजोर का अगर हम यूज करेंगे माइक्रोसॉफ्ट का, तो वो अपना यही की से हमारा फाइल्स भी डिक्रिप्ट करके देख सकता है ना वो चाहे तो हम एनक्रिप्शन के लिए अपने कीज यूज करते हैं रियल वर्ल्ड में। तो यहाँ हम अभी छोड़ दिए, बट यहाँ पे एनक्रिप्शन तुम मैनेज कर सकते हो, कस्टमर CM के ब्लॉब्स या फाइल्स ये दे सकते हो, अलग अलग टाइप का स्टोर कर सकता हूँ मैं, सिक्योरिटी बोल सकते हो कहाँ से अलाउड है क्या नहीं, रेस्ट API के थ्रू से भी इसमें डेटा अपलोड डाउनलोड कर सकते हो। अगर ये कर दिया तो रेस्ट API एनेबल, परमिटेड स्कोप कहाँ से फाइल अपलोड डाउनलोड होगा, डेटा प्रोटेक्शन में डिलीट कब तक, तुम्हारा डेटा जो है वो कब तक डिलीट नहीं होना चाहिए, कितने दिन बाद वो ऑटोमेटिक डिलीट कर दे। नेटवर्किंग,
पब्लिक एक्सेस अलाउड है कि नहीं है, अभी एनेबल कर दिया हूँ कि यहाँ पे मैं कुछ डालूंगा तो पब्लिकली कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। रिसोर्सेज शुड नॉट बी अलाउड टू बी एक्सेस फ्रॉम एवरीवेयर। बट कोई कोई रिसोर्स अलाउ होना चाहिए, जैसे इमेजेस वगैरह है वेबसाइट के, तो वो तो अलाउ होना चाहिए। तो उसके लिए अलग स्टोरेज अकाउंट बनाओगे जो पब्लिक एक्सेस दोगे। और कुछ ऐसे फाइल्स हैं, जैसे नेटफ्लिक्स अगर अपना सारा वीडियोस जिस स्टोरेज अकाउंट में रखता है वो एडब्ल्यूएस में रखता है, जिस इस वहाँ पे स्टोरेज अकाउंट को एस3 बकेट बोलते हैं। अगर वो अपने एस3 बकेट का एक्सेस पब्लिक कर दे तो सब तो डाउनलोड करके देख लेंगे, तो नेटफ्लिक्स पैसे कहाँ से कमाएगा। तो वो वीडियोस वगैरह को प्राइवेट पब्लिक स्टोरेज में, प्राइवेट स्टोरेज अकाउंट में रखता है। और प्रोग्रामेटिकली उसको प्राइवेट लिंक एंड पॉइंट बना के वैसे कोड के थ्रू से एक्सेस करके हमें सर्व करता है, बेस्ड अपॉन क्या सब्सक्रिप्शन हमने लिए हैं, क्या अलाउड है क्या अलाउड नहीं है। लेकिन जो उसको बैनर है, जो थंबनेल फोटो वोटो आता है, उसके लिए वो तो सब स्टोरेज अकाउंट बना के रखा है, वो पब्लिक एक्सेस है। तो वो लोड हो जाता है अपने आप। उसी तरह हम एस एफ टी पी एनेबल करेंगे तो हमको अलाउ करेगा फाइल सिस्टम ट्रांसफर प्रोटोकॉल से इसमें फाइल डालना और निकालना। और यहाँ अगर देख रहे हो तो यहाँ बोल रहा है ब्लॉब स्टोरेज का कौन सा एक्सेस टियर होना चाहिए, हॉट, कोल्ड या कूल। ठीक है। तो अब हम रिव्यू एंड क्रिएट में जाके इसको क्रिएट करेंगे। यहाँ तक सब क्लियर है या डाउट है किसी का? हेलो। ये इमेज तो क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट भी स्टोर करता है। नहीं, इसमें सब चीज ऑब्जेक्ट ही है, मतलब सब चीज ऐसे फाइल ही अपलोड होता है। फोल्डर स्ट्रक्चर बोल के कुछ नहीं होता, वो हमको दिखाता है कि फोल्डर स्ट्रक्चर जैसे दिख रहा है। हम फोल्डर सब फोल्डर। तो जो तुम जावा का ऑब्जेक्ट बोल रहे हो वो नहीं स्टोर करता, वो क्यों स्टोर करेगा? जावा का ऑब्जेक्ट तो सिर्फ जावा समझते हैं। जावा का ऑब्जेक्ट जो सीरियलाइज्ड होकर जिस फाइल में होगा उस फाइल को स्टोर कर सकते हो। डॉट एस फाइल। ठीक है ना? ब्लॉब ऑब्जेक्ट स्टोर कर सकता है ना, बट हाँ, ब्लॉब ब्लॉब स्टोर कर सकता है। ब्लॉब में तुम 1 टेराबाइट का टेक्स्ट फाइल डाल दो, 10 टेराबाइट का वीडियो डाल दो, कुछ भी डालना है डाल दो। तो यहाँ हमारा स्टोरेज अकाउंट ये आ गया। अब यहाँ पे हम जाएंगे स्टोरेज ब्राउजर में। Is it used for live streaming purposes also? Yes, yes. All these companies, Amazon Prime, Netflix, they are keeping their files here only, na. From here only they are streaming to us. नहीं नहीं, सपोज कोई लाइव क्रिकेट मैच अगर चल रहा है तो डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स को अगर उनको अपने चैनल पे अगर दिखाना है तो यहाँ से वो लोग दिखाते हैं। नहीं नहीं, लाइव स्ट्रीमिंग अलग टेक्नोलॉजी पे है। बट लाइव स्ट्रीमिंग के साथ साथ रिकॉर्डिंग भी हो रहा है ना। रिकॉर्डिंग वाला चीज यहाँ अपलोड हो रहा है। समझे? रिकॉर्ड ओके। होके जो वीडियो बन रहे हैं, बड़े बड़े वीडियोस बनते हैं, मान लो 8 8 10 10 घंटे का क्रिकेट मैच चल रहा है, उसका वीडियो कहाँ जा रहा है? वो सब यहाँ आके ऐसे स्टोरेज अकाउंट में रखा रहे हैं। बाद में यूट्यूब के थ्रू से, इसके थ्रू से अलग अलग चैनल्स दिखाते हैं। तो वो यहाँ से फिर फेच करते हैं उन लोग। तो अब देखो यहाँ पे ये स्टोरेज अकाउंट है। ये क्या है? स्टोरेज अकाउंट। क्या लिखा है? एक स्टोरेज अकाउंट है। उस स्टोरेज अकाउंट में ब्लॉब टाइप का कंटेनर्स होता है, फाइल्स टाइप का होता है, क्यूज होता है, टेबल्स होता है। तो हमने क्या गलत पढ़ा था यहाँ पे? एक स्टोरेज अकाउंट होता है, उसमें ब्लॉब टाइप का होता है, फाइल, क्यूज, टेबल। यहाँ पे वही है ना? ये अलग है कुछ? तो यहाँ पे हम
नो एसक्यूएल डेटा टाइप स्टोर कर सकते हैं यहाँ पे। क्यू टॉपिक और क्यू का कंसेप्ट जो आता है एसिंक्रोनस, एक होता है रेस्ट एपीआई जो सिंक्रोनस होता है, कॉल करने पे डेटा मिलता है। एसिंक्रोनस होता है जब डेटा आएगा क्यू में तब हम लिसन करते रहेंगे तो हमको रीड हो जाएगा, जिसपे पूरा काफका और अलग अलग मैसेज ब्रोकर का कंसेप्ट है। तो एवीएम, ब्लॉब, एमक्यू, जेएमएस वगैरह। राइट, तो ब्लॉब तो स्टोरेज। यूट्यूब भी यही टेक्नोलॉजी यूज करता है। कौन? यूट्यूब में, यूट्यूब। हाँ, फाइल स्टोर करने के लिए यूट्यूब अपना गूगल का क्लाउड में स्टोर करता है, उसका वहां पे एक स्टोरेज अकाउंट बना के। यूट्यूब गूगल का है ना, तो उसका ऑलरेडी क्लाउड है तो वो अपना यूज करता है। तो यहाँ मैं कंटेनर ऐड करूंगा। अब मान लो माई फाइल्स बोल के कंटेनर स्टोर किया। यहाँ बोल रहे एनक्रिप्शन क्या देना है, और द एक्सेस लेवल इज सेट टू प्राइवेट बिकॉज एनोनिमस एक्सेस इज डिसेबल्ड ऑन द स्टोरेज अकाउंट। एनोनिमस एक्सेस स्टोरेज अकाउंट पे एक्सेसिबल नहीं है, तो उसको चेंज करेंगे। सेटिंग्स, कॉन्फ़िगरेशन, परफॉर्मेंस, मैनेज आइडेंटिटी, permitted scope of copy operation, ठीक है, copy can be done from another one, allow blob for anonymous access, ठीक है, ये allow enabled करना पड़ेगा और सेव कर दो। तो ये उसी में रखना है जिसमें पब्लिक एक्सेस हो। और ये देखो जेन लेक V2, ये अलग चीज है, ये डेटा साइंटिस्ट लोग जो पाइस्पार्क, एडीएफ, एजोर डेटा फैक्ट्री यूज करते हैं उनके लिए है ये सब। अब आएंगे हम वापस से, यहाँ हम बनाएंगे स्टोरेज अकाउंट में कंटेनर। कंटेनर एक कुछ नहीं है, एक फोल्डर है बेसिकली जिसमें हम अपना डाटा डालेंगे। अब मैं इसको ले लेता हूँ नाम, ये अभी भी आप एक ही बोल रहे हैं। एक सेकेंड, ओपन इन एक्सप्लोरर। कहाँ तक गया था हम अभी? स्टोरेज अकाउंट में क्रिएट कंटेनर, लेफ्ट मेनू, नेम, कंटेनर नेम एज इमेजेस, लेवल एक्सेस लेवल ब्लॉब फॉर रीड, पब्लिक फॉर रीड फॉर ब्लॉब्स, देन अपलोड अ फाइल, चूज एनी इमेज, दैट इज फाइन। यहाँ बोल रहे हैं कंटेनर क्रिएट करना है पहले, तो हम कंटेनर में ऐड कंटेनर में जाते हैं। इसमें मान लो हम अपना कंटेनर का नाम डालते हैं INV कंटेनर टैग 01। इसमें मान लो हम रखेंगे अपना इमेजेस। तो ये कंटेनर बन गया। इस कंटेनर के अंदर हम जाएंगे और अभी अपलोड करेंगे कुछ फाइल। तो मान लो 1 और 2 अपलोड करते हैं। अपलोड हो गया। अभी चल के इसको क्लिक करके कॉपी URL, तो ये क्या बोला? पब्लिक एक्सेस नॉट अलाउड, ठीक है। सेटिंग्स, एक्सेस पॉलिसी, नहीं ये तो स्पेसिफिक एक्सेस हो जाएगा। ये हमने उस पे डाला था ना स्टोरेज अकाउंट पे, स्टोरेज अकाउंट
settings, configuration. Allow blob anonymous access. कुछ और सेटिंग्स भी था क्या? यहाँ पे क्या लिखा है? Enable where anonymous access on individual contributor to image hosting. Individual containers. देख लेते हैं, वहीं कुछ सेटिंग्स है बोल रहे हैं. एनोनिमस लेवल एक्स ये है, तो कंटेनर का मेटा डेटा चेंज करके देखते हैं. प्रॉपर्टीज ओके. पैक कंटेनर का एडिट मेटा डेटा प्रॉपर्टी नो. चेंज एक्सेस लेवल ऑन द ब्लॉब एनोनिमस रीड एक्सेस फॉर ब्लॉब ओनली और कंटेनर ओनली. तो मैं कंटेनर एंड ब्लॉब्स दोनों देता हूँ. तो अभी यहाँ पे चेंज हो जाएगा एक्सेस लेवल. अभी इसको मैं रिफ्रेश करूंगा तो आ गया मेरा इमेज. तो अब नेक्स्ट इमेज जो था वो भी मैं एक्सेस कर सकता हूँ यहाँ से. कॉपी यूआरएल. तो इस फोल्डर के अंदर जितने चीज होंगे सब अब मेरे को एक्सेसिबल हो गए. तो क्या मैं अपना रिएक्ट जैसे एप्लीकेशन भी इसके अंदर डाल के एक्सेस कर सकता हूँ? बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे रिएक्ट जेएस क्या है? रिएक्ट जेएस वाज आल्सो अ व्हाट? लाइब्रेरी. Just after doing build, it was also a simple HTML, CSS, JavaScript, right? Yes or Correct. no? Actually, yes, we can do that. We can convert it and we can use it in a way as hosted. So let's try to do that. So for that, there are small things that we have to change now. This is our storage account. Storage account के यहाँ जाते हैं. And on the left side, let me look for data management, and then I will say static website. I will enable this one. After enabling this only, you can use a storage account as a also for hosting websites. So let's say it is asking me what is the first file it should load. So I will say because it is a single page application, React.js, Vue.js, any kind of this application are what? Single page. So I will give this index page. If there is also an error page for you, you can give that one. There's not a problem. Then this is basically, I could have created another resource group also, another storage account also for hosting the React app. So now it is not finding that file. That is fine because there is no file here. Now what we will do is we will go to our uh,
containers. Where the this? Now we will go to all the containers and we will see it will create a separate container now. See, now it automatically created this $web. Like the $log was there, it created $web. I did not create it, it created itself. As soon as I enabled static website, it created this $web. And now all the files that we have, that we have to upload it here. So let me go to our build folder. Here somewhere we had, I think here. So front end and build. So I'll copy this. I don't want this one. Let's see what is inside the static folder. Again, it has static, has JS and CSS. That's fine. So hopefully it will allow to upload like this. Where is that? Upload. Let me drag. Override if any existing. So now it has uploaded this. Let me refresh now. You see this? चलने लग गया? So hosting our website like this is going to be very cheaper because app service cost is very high. So if we are able to host our front-end application without an app service, just we will run backend application in app service, which is our Spring Boot or Java or Spring Boot or Node.js based. And if we are able to deploy the front-end application inside a storage account, just that we have to change the properties of storage account from data management to such that it is allowed for the web content, the static website. Then I can put any HTML, JavaScript, CSS. Because my React.js was after doing npm run build created this static thing only. So now I can deploy it like this. Any doubt or question? But if we deploy it via this, how it will access the backend? Backend, why there is a problem? Backend will be running, right? If we deploy the backend and we give access to the URL, it will try to make the network call. Like here, it is already trying Yeah, to make the that was network. my doubt. Okay, okay. So it's already trying I to was make the like, network. yeah, from where it will take, somewhere it has to be taken from the environment variables. Correct. Yeah, so last time we deployed this, na, here, Yeah. we already told here, this is the path we told for Okay, the yes, backend. yes. .env production. And then I made the npm run build and it created this here. So if you have Yeah. your backend deployed on Azure cloud, AWS cloud or Google cloud or maybe any VPS server host, you put that URL here